स्टूडेंट्स, आई एम तनु अग्रवाल। वेलकम टू पीयू अकेडमी। आज इस वीडियो में हम यूके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्रैक करना है इसके बारे में बात करने वाले हैं। इस एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, नवंबर 30 को आपका ये एग्ज़ाम होना है। हो सकता है थोड़ी बहुत एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड हो जाए, लेकिन हम यही एग्ज़ाम की डेट को लेके अपनी प्रिपरेशन की बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी हेल्प यू इन क्लियरिंग द एग्ज़ाम। हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एक माइंडसेट होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लाइक एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, फिर उसमें टाइम ड्यूरेशन कितनी होती है, और जब हमारी सारी तैयारी हो जाती है उसके बाद भी हमारा एग्ज़ाम क्लियर क्यों नहीं हो पाता है। तो एक एक करके सब पे बात करते हैं। फर्स्ट, एग्जाम पैटर्न। एग्जाम में आपके पास 4 सब्जेक्टें पूछी जाती हैं, जीके, जीएस, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड मैथ्स। सभी से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से आपके पास 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इन्हें करने के लिए जो आपको टाइम मिलता है 150 मिनट्स मिलते हैं, यानी कि 2 आवर 30 मिनट्स, ठीक है। अब बात आती है, हमें सब कुछ आता है फिर भी हम एग्जाम क्रैक क्यों नहीं कर पाते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर से मैं बात करती आ रही हूँ बच्चों से जिनके एग्जाम क्रैक हुए हैं और जिनके एग्जाम क्रैक नहीं हुए हैं। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है और ऐसी क्या अच्छाई है जो आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है जो नहीं हो पाता है। सबसे पहले बच्चों का डीमोटिवेशन। आपको सबसे पहले अपने आप को टाइम पे मोटिवेट करते रहना है, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। आई नो कि सीट्स कम हैं और इस बार जो है आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें डीमोटिवेट होना है। अरे भाई, हमें बिल्कुल मेहनत करनी है। क्यों? क्योंकि हम तो एक स्टूडेंट है ना, हमें तो बस एक ही सीट चाहिए। हम अगर अपना 101% देंगे तो ज़रूर वो सीट हमारी हो सकती है। बस आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है, कुछ गलतियों पे ध्यान देना है। जो बेसिक गलतियां हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुने। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, सबसे ज़्यादा होने वाली जो गलती है, मैंने सब कुछ तैयारी कर ली है और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ और पेपर में बैठी हूँ, लेकिन मैं पेपर क्यों नहीं क्रैक कर पा रही हूँ? क्योंकि मैंने टाइम मैनेजमेंट तो सीखा ही नहीं है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें, मॉक टेस्ट सॉल्व करें, टेस्ट सीरीज सॉल्व करें, जितना ज़्यादा हो सकता है टाइम मैनेजमेंट करें। जब आप पेपर सॉल्व करें, अपना टाइमर लगा दें और देखें कि मैं कितने टाइम में पेपर सॉल्व कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। जब आप हम जैसे आपको क्वेश्चंस देंगे, ठीक है, अनसॉल्व पेपर्स देंगे, आप उन पेपर्स को आप क्या करें, टाइमर लगाएं। आप देखें कि मैं एक क्वेश्चन कितनी देर में कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। जीके के क्वेश्चन मुझे कितनी देर, उसमें ऐसा नहीं है आपको सॉल्व करना है, लेकिन कई बार होता है अरे हम ये टॉपिक भूल गए हैं, तो हमें वो सोचना पड़ता है, रिकॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमारा टाइम वेस्ट करती है। तो आप इतने अच्छे से हर चीज़ को क्लियर करें, इतने अच्छे से बने, माइंड सेटअप आपका इतना ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि आप विद इन अ मिनट्स में उसको क्वेश्चन को देखते ही टिक लगा पाएं। 150 मिनट्स में आपको 10 मिनट्स अपने लिए बचाने होते हैं लास्ट के, जिससे आप अपना पेपर को रीचेक कर पाएं, क्वेश्चंस को रीचेक कर पाएं कि आपने सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। आप अगर क्वेश्चन गलत भी करके आते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ आप तुक्के लगा के आए, ठीक है। आपको पढ़ के पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो आप सोचिए ना, आप 20-30% तो वहीं आपने मतलब हार मान ली। क्योंकि बच्चे पूरा पेपर सॉल्व करके आ रहे हैं, अदर स्टूडेंट्स पूरा पेपर सॉल्व करके आ रहे हैं, तो हमें भी पूरा पेपर सॉल्व करना है। क्योंकि पूरा पेपर सॉल्व करेंगे तभी तो पास हो पाएंगे। क्योंकि कट ऑफ तो जाहिर सी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हाई जानी है। कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, हर माइंड सेट के बच्चे होते हैं, हाई लेवल, लो लेवल, मीडियम लेवल। तो हमें भी क्या करना है, कम से कम अगर हम क्रैक नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट लेंगे। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको ऐसे परफॉर्म करना है जैसे कि मैंने क्लियर कर दिया, मैं क्लियर कर दूंगा या कर दूंगी। बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। एग्जाम में नर्वस नहीं होना है, डरना नहीं है। क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं निकलेगा, यही तो हो जाएगा। लेकिन आपको नर्वस नहीं होना। अगर आप पहले से ही सोचते हैं, डीमोटिवेट होते हैं, नर्वस होते हैं कि हमारा एग्जाम क्रैक नहीं होगा, तो आपने तो पहले ही गलत थिंक बनाई हुई है, तो एग्जाम कैसे क्रैक हो सकता है। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव। अब आप कैसे तैयारी करेंगे पीयू अकेडमी के साथ, वो चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो चलिए कोर्स डिटेल को डिस्कस करते हैं। 2 टाइप्स के आपको कोर्स मिलने वाले हैं। फर्स्ट जो होगा आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट, और एक होगा फ्री ऑफ कॉस्ट और एक होगा आपके पास पेड। अब आप सोचेंगे 2 तरीके के कोर्स आप कैसे लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले
तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, ये उन बच्चों के लिए जो बहुत पहले से तैयारी करते आ रहे हैं और जिनके पास प्रॉपर टाइम है स्टडी का। अभी भी ऐसा नहीं है कि वो कहीं जॉब कर रहे हैं या हाउस वाइफ हैं, क्योंकि उन्हें पर्टिकुलर एक टाइम नहीं मिलता है, वो प्रॉपर नोट्स नहीं बना पाएंगे इतने कम टाइम में या बना पाएंगे। तो इस तरह से अगर आप स्टूडेंट हैं, लाइक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी प्रॉपर घर पे हैं और अपनी स्टडी को प्रॉपर टाइम दे सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, या आपको पहले से काफ़ी नॉलेज है, चारों सब्जेक्ट में अच्छी नॉलेज है, सिर्फ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपके एग्जाम से पहले आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी। हमारे चैनल पे जब आप पीयू अकेडमी सर्च करेंगे यूट्यूब पे, उसमें आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएं, यूके डीएलएड प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, एक सेक्शन मिल जाएगा पूरा, ठीक है। आप स्क्रॉल करेंगे तो यूके डीएलएड के नाम से, वहाँ पे आपको लास्ट ईयर की और उससे लास्ट ईयर की वीडियोस मिलेंगी, मैथ्स की, रीजनिंग की, टीचिंग एप्टीट्यूड की, जीके की। तो उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीवाईक्यू आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, आप उन्हें सॉल्व करें, ठीक है। उसमें आपको आंसर्स बताए हुए हैं, तो आपका बहुत अच्छे से वहाँ से प्रिपरेशन हो जाएगी। अब बात आती है पेड कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए हैं। पेड कोर्स उनके लिए हैं जिनके पास प्रॉपर टाइम नहीं है और उन्हें अपना एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। जैसे लाइक हम हो गए जो जॉब करते हैं, ठीक है, जिनके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, या हाउस वाइफ्स हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी न किसी रीज़न से या फैमिली इशू है या कुछ भी बात है जिसकी वजह से हम प्रॉपर स्टडी को टाइम नहीं दे पाते। देखिए, स्टडी मेन रोल प्रिफर करती है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, मेन तो स्टडी है, ठीक है। मेन स्टडी कैसे है, ऐसा नहीं है अगर आपने एक दिन पढ़ा 4 दिन नहीं पढ़ा उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। स्पेसिफिक अगर आप 2 आवर्स डेली भी पढ़ रहे हैं, लेकिन डेली पढ़ रहे हैं, तो वो आपके लिए वैल्यूएबल स्टडी है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक दिन पढ़ रहे हैं तो 4th डे भी, जब आपने बीच में नहीं पढ़ा तो 4th डे भी आप वही होंगे जहां फर्स्ट डे थे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए आपको डेली रूटीन होना चाहिए। डेली रूटीन आपके पास पेड होगा, आपको पता होगा कि मेरी क्लास इस टाइम है, लाइव जाना है तो हम जाएंगे, ठीक है। आपका जो पेड कोर्स की कॉस्ट रखी गई है, आप देखेंगे आपको अभी आगे पता चलेगी, लास्ट 3 ईयर से जो हमारी कॉस्ट थी सेम वही है, कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है। या ये हम पेड कोर्स पैसा कमाने के लिए नहीं, आपको एग्जाम क्रैक करवाने के लिए निकाला है, ठीक है। इसकी फीस इसलिए रखी गई है क्योंकि इंडिविजुअल टीचर्स हैं, आपको पता है कि काफ़ी खर्चा आ जाता है, ठीक है। तो जो भी मैक्सिमम फीस हो सकती थी हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम फीस रखी है। ये इसका पेड कोर्स निकालने का बिल्कुल भी रीज़न पैसा कमाना नहीं है, आपको एग्जाम क्रैक करवाना है, आपका साथ देना है, ठीक है। आपके साथ हम बने रहेंगे, टाइम देंगे आपको, इंडिविजुअल जितनी भी फ्रिक्वेंटली जितना भी हमारा स्पेंड आएगा, हम आपको इन पैसों से आपको बेटर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। आपको पीडीएफ कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, जितना हमसे हो पाएगा हम आपके लिए स्पेंड करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने हमें पैसे दिए और हम इसे लेके बैठ गए हैं, हम आपके साथ मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम आपके साथ मेहनत करेंगे। डेली आपको चारों सब्जेक्ट की लाइव क्लास मिलने वाली है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं ये करके, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये कोर्स। बेनिफिट ऑफ पेड कोर्स, तो आपको 4 घंटे की लाइव क्लास मिलेंगी। अब ऐसा नहीं है 4 घंटे की लाइव क्लास आपको एक साथ मिलेंगी, एक साथ तो कोई भी नहीं पढ़ पाएगा, आप हो या मैं हूँ, कोई नहीं पढ़ पाएगा। हम 4 के 8 घंटे में पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ 4 अलग अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। इससे हमारा जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसे करने का एक बहुत अच्छा प्लान बनाया है हमने, एक थ्योरिकल एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट लेंगे, लाइक मैथ्स के साथ टीचिंग एप्टीट्यूड या जीके रख देंगे, और रीजनिंग के साथ आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड या जीके रख देंगे, ठीक है। एक एक सब्जेक्ट इस तरह से हम कॉम्बो बनाएंगे। 2 क्लासेस आपकी मॉर्निंग होंगी और 2 क्लासेस आपकी इवनिंग होंगी। सपोज अगर हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं तब हम क्लास कैसे अटेंड करेंगे, तो सेकंड पॉइंट इसके रिगार्डिंग है रिकॉर्डेड सेशन। आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, आप उससे अपने क्लियर कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं, आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। नेक्स्ट थिंग, आपको उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। देखिए, मैथ्स के सेल्फ नोट्स बनाएं, रीजनिंग के सेल्फ नोट्स बनाएं। ऐसा नहीं है मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकती, लेकिन उसके लिए मैं ये कहूँगी कि मैथ्स के आपको पूरे पूरे नोट्स नहीं बनाने होते हैं, ठीक है। मैं मैथ्स आपको इस तरह से करवाऊंगी, आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगी, क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगी, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक थ्योरी जो बताऊंगी उसमें से मैं आपको बताया करूँगी कि आप अपने नोट्स में ये चीज़ बनाएं। सिर्फ आपको स्पेसिफिक नोट्स बनाने, आप उसको लिखेंगे तो आपके माइंड में आ जाएंगे, वो एक बार रिकॉल हो जाएंगे, ठीक है। जो फॉर्मुलेज होंगे या कुछ होंगे या कॉन्सेप्ट्स होंगे, तो इसलिए अगर मैंने आपको वो चीज़ प्रोवाइड करवा दी तो आप अपने हैंड से लिखेंगे नहीं और वो आपके दिमाग में और आंखों में नहीं बस पाएंगे। तो इसलिए, और बाकी आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, मैथ्स के भी, रीजनिंग के भी, हर चीज़ के मिलेंगे।
बात रही थ्योरिकल सब्जेक्ट, उसके नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप वीडियो देख के उन नोट्स को बनाना वेस्ट ऑफ टाइम है, तो आपने कोर्स ही क्यों परचेज किया है भाई? अगर आपको खुद से नोट्स बनाने पड़े वो आपकी टाइम सेविंग के लिए हैं, तो आपको जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स मिलेंगे। अब आप कहेंगे हिंदी में मिलेंगे या इंग्लिश में मिलेंगे, पेपर दोनों लैंग्वेजेस में होने लगे। मैथ्स को और रीजनिंग को पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, सभी क्वेश्चंस आपको जो पैटर्न्स जो आपका कोर्स रहेगा वो इंग्लिश में लिखा मिलेगा और उसको पढ़ाने के लिए हिंदी और इंग्लिश का यूज़ किया जाएगा, जिससे कि आप सभी के समझ में अच्छे से आ पाए। जो आपको नोट्स मिलेंगे वो हिंदी इंग्लिश में दोनों में मिलेंगे, जीके एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के। आगे बात करते हैं मॉडल क्वेश्चन। मॉडल क्वेश्चन कौन से होते हैं? प्रैक्टिस क्वेश्चन। ऐसा असाइनमेंट आप सोच सकते हैं, आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आप सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो क्वेश्चन हम करवाएंगे। मॉडल क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के, ठीक है, तो इन्हें करें, जरूर करें। जब आपको ये शीट दी जाएगी, ये शीट कब मिलेगी आपको? टॉपिक वाइज मिलेगी। सपोज लाइक मैथ्स का, मैं मैथ्स पढ़ाऊंगी तो नंबर सिस्टम अगर आपका कंप्लीट हो गया तो एक टॉपिक नंबर सिस्टम है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो इस तरह से अगर आपके ये कंप्लीट होते जाएंगे तब आपको इन टॉपिक्स के मॉडल क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते रहेंगे हम। अब डाउट सॉल्विंग ग्रुप। अब ऐसा है, मॉडल क्वेश्चंस तो मैंने आपको दे दिए। अब हो सकता है कि किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम एक डाउट सॉल्विंग ग्रुप बनाएंगे। ये ग्रुप आपका टेलीग्राम पे बनेगा, स्पेसिफिक ग्रुप होगा। जो पेड कोर्स को ज्वाइन करेंगे सिर्फ वही इस ग्रुप में होंगे, ठीक है। इस ग्रुप में ग्रुपिंग स्टडी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा मज़ा आता है। आप जहाँ 1 घंटे आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, आप 5 और 6 घंटे भी उस ग्रुप पे पढ़ना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आप डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट क्वेश्चन शेयर करेंगे, आप अपनी उनके साथ नॉलेज शेयर करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन आता होगा, किसी को कोई क्वेश्चन आता होगा, इससे हमारी स्टडी मच बेटर हो जाती है, 100 टाइम्स बेटर हो जाती है। और आधी तैयारी तो इस ग्रुप से ही आपकी हो जाएगी, आप ये समझिए, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा है जो किसी से नहीं आ रहा है तो आप @ मेंशन कर दें और मैं आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी। उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने का तरीका क्या होगा, मैं आपको सॉल्यूशन भेज सकती हूँ, ठीक है। अगर मुझे लगेगा कि वो क्वेश्चन ऐसा है कि खाली सॉल्यूशन इनफ नहीं है तो मैं आपको वॉइस रिकॉर्डर भेजूंगी, ठीक है, वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजूंगी। और अगर मुझे लगता है वो भी सफिशिएंट नहीं है तो मैं आपको एक क्लिप बना दूंगी, मतलब वीडियो बना के, शॉर्ट वीडियो बना के, और आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। और आपको इस चैनल पे पीहू अकेडमी पे लास्ट में एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है, मॉक टेस्ट, पेड मॉक टेस्ट रिलीज करवाए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 मॉक टेस्ट, जो ये कोर्स परचेज करते हैं उनको 2 मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, उनसे कोई भी चार्जेस नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको मॉक टेस्ट करने बहुत ज़रूरी होते हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। लास्ट ईयर उससे पहले भी बच्चों ने यही गलती करी थी, उनसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था। यही देखते हुए हमने मॉक टेस्ट निकाले हैं इस बार। आपको पता है सब कुछ आता था बच्चों को, सब कुछ उन्होंने आके कहा मैम पढ़ाया हुआ है, पूरा पेपर आता था, लेकिन हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पाया। मैंने उन्हें बताया था कैसे टाइम मैनेज करना है, लेकिन कुछ बच्चे हैं कि नहीं कर पाए उस तरीके से। लेकिन आप ये गलती नहीं करेंगे ना। आपको जब मैं क्लास लूँगी, ठीक है, एग्जाम से पहले बिल्कुल मोटिवेट करके, प्रिपेयर करके, तब मैं एग्जाम के लिए आपको भेजूंगी, ठीक है। एग्जाम तक मैं आपका साथ दूंगी। एग्जाम की डेट चाहे कितनी भी एक्सटेंड हो जाए, लेकिन हम आपके साथ बने रहेंगे। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, और मेनली जो है आपके साथ हम डाउट सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइम है, देखिए 20 सितंबर से 20 नवंबर कोर्स की वैलिडिटी है, लेकिन ये एक्सटेंड हो सकती है अकॉर्डिंग टू एग्जाम डेट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम डेट। ये 10 डेज पहले इसलिए आपको कवर अप करवाया जा रहा है। इसके बाद हम रिकॉल करेंगे एग्जाम, खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी मेहनत करेंगे सब मिलके। और जो ऐसे टॉपिक्स होंगे जो मुझे लगेगा कि हाँ बच्चों जिस भी सब्जेक्ट में, जैसे चारू मैम को लगेगा, शुभी मैम को लगेगा, जो भी आपको टीच कर रहे होंगे सब्जेक्ट, उन्हें लगेगा कि ये टॉपिक अभी बच्चों का क्लियर नहीं हो पाया है या इस टॉपिक से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसे फिर अगेन 10 डेज में करवाया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 10 डेज रखे गए हैं, जिससे आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके फिर एग्जाम देने जा पाए। कोर्स की फीस बहुत मैक्सिमम लास्ट 3 ईयर से वही सेम फीस है, 1500 रुपये लास्ट में भी रखी थी, उससे पहले भी वही फीस थी, तो इस बार भी सेम वही फीस आपको देखने के लिए मिलेगी बिफोर 20 सितंबर से। अगर आप 20 सितंबर या उससे पहले कोर्स को परचेज करते हैं तो 1499 रुपीज़ का आपको कोर्स पड़ेगा। अगर आप 20 सितंबर के बाद कोर्स परचेज करते हैं तो 1999 रुपीज़ का आपको ये कोर्स पड़ने वाला है। मॉक टेस्ट डिटेल्स, आपको जो मॉक टेस्ट चैनल पे अवेलेबल करवाए जाएंगे उसकी फीस बहुत ही लोएस्ट फीस है। इतनी तो हम चीज़ खाने में पैसे खर्च कर देते हैं। 49 रुपीज़ पर टेस्ट होगा। ये टेस्ट नहीं है सिर्फ, ये टेस्ट बिल्कुल इस तरह से डिज़ाइन किया गया है लाइक पेपर,
ठीक है, जैसे आप एग्जाम में आपका पेपर आता है 50-50 क्वेश्चंस के आपके 4 सेक्शंस आते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज टाइम ड्यूरेशन एमसीक्यूज, ये जो होगा ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा और इसमें ऑल सब्जेक्ट होंगे पूरा। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा ये बताइए? टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, हमने कितनी प्रिपरेशन करी है, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, ये सब आप इस मॉक टेस्ट से सेल्फ चेक कर सकते हैं। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, कहीं भी किसी से भी पूछ लेना, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एडुकेटर्स, आपको इंडिविजुअल एडुकेटर्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर सारी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो चीज़ ठीक होती ही नहीं है। ठीक है, मैं तनु अग्रवाल आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगी। चारू मैम आप सब जानते ही हैं, चारू मैम आपको जीके जीएस एंड टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाएंगी और शुभी मैम आपको रीजनिंग कंप्लीट करवाएंगी। तो ये थी हमारी कुछ डिटेल्स पेड कोर्स की। मैं आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप पेड कोर्स लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास सफिशिएंट टाइम नहीं है और मुझे मैम का कोर्स अच्छा लग रहा है या मैम हमारे साथ मेहनत करती हैं, करती हैं, तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। और इस कोर्स का मेन पर्पस यही है आपके साथ हमें बने रहना और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करवा सकें, आपको जो वीडियो क्वालिटी है बहुत अच्छी प्रोवाइड करवा सकें, सब कुछ एवरीथिंग बहुत अच्छा प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, और डेली आपके साथ बने रहें और हमें भी ना लगे, आपको भी ना लगे कि पढ़ाई ये एग्ज़ाम बहुत टफ होता है। ठीक है, हम सब एक दूसरे के साथ बने रहेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे, खूब मज़े से अपना कोर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बहुत इजी होता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं है, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता है। हाँ, लेकिन मैं ये कहूँगी सिलेबस में बहुत ज़्यादा अपडेट्स हुई हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, तो सिलेबस की वीडियो देखना ना भूलें। ठीक है, लास्ट ईयर आप देखेंगे, लास्ट ईयर का अगर आप पेपर देखेंगे और उससे लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे तो लास्ट ईयर आपके बहुत सारे टॉपिक्स ऐड ऑन हुए हैं, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे सिलेबस जो है बिल्कुल भी कंफर्म सिलेबस नहीं है। ठीक है, वो हम अपने आप डिज़ाइन करते हैं नॉलेज के बेस पे, एग्जाम पैटर्न के बेस पे, जो एग्जाम आया उसे एनालाइज करके। तो मैंने लास्ट के 4-5 साल से मैं इसी चीज़ में हूँ, तो मैंने पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज करा और देखा कि टॉपिक्स बहुत सारे ऐड ऑन हुए हैं, बहुत नए टॉपिक्स लग पाए हैं, तो हम उन सबको भी इसमें ऐड ऑन करेंगे। आपको न्यू सिलेबस प्रोवाइड करवाऊंगी मैं, जो आप डीएलएड की बुक्स मार्केट में देखेंगे उसमें वो टॉपिक्स नहीं है, क्योंकि वो न्यू नहीं आ पाई हैं, वो अपडेटेड नहीं है। तो आप उतने सिलेबस पे ना बैठें, वही सिलेबस सफिशिएंट नहीं है बच्चों, और आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो न्यू ऐड ऑन हुए हैं, तो उन्हें हम सबको देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं पीयू अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको उस पर यूके डीएलएड का बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। और पेड कोर्स में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको लगेगा अरे वाह ये इतना ईजी है पेपर। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें, और अगर आपको कोई भी डिटेल लेनी है रिगार्डिंग टू कोर्स तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट करके डिटेल ले सकते हैं, 7906167800। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ओनली मैसेजिंग व्हाट्सअप पे अलाउ है, कॉलिंग अलाउ नहीं है। आपको जो भी डाउट है आप हमसे क्लियर करें। आपको पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट ऑनलाइन मेथड रहेगा, वो मैं आपको वही व्हाट्सअप पे प्रोवाइड करवाऊंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी आएँ, प्लीज़ अपना और मेरा टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं होता है। अगर आपको जेन्युइन क्वेश्चन करने हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तभी आप मुझे मैसेज करें, अदरवाइज ना करें। और बस यही है, कोर्स की पॉलिसी यही है कि आपकी फ़ीस रिफंड नहीं होगी। आप बिल्कुल सोच समझ के लें, और हम इस कोर्स में आपके पास बने रहेंगे एग्ज़ाम डेट तक। ठीक है, दिस इज़ माई वर्ड्स, प्लीज़ आस्क ओनली यूजफुल क्वेश्चन ऑन व्हाट्सअप। जैसा कि मैंने आपसे कहा, अगर आपको नीड है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं, आप सीरियस हैं, तभी आएँ, अदरवाइज अपना और मेरा टाइम वेस्ट ना करें। 7906167800 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। प्लीज़ इस पर हमें ज़रूर कॉन्टेक्ट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के पास पहुँचाएँ, जिससे उनका फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छा बेनिफिट हो सके, और पेड में भी उनका अच्छा बेनिफिट हो सके। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है, लास्ट 2-3 ईयर से मैं देख रही हूँ कि जो इस एग्ज़ाम को देने आते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होते हैं, कोई ना कोई जॉब कर रहे होते हैं। ठीक है, या हम हाउस वाइफ होते हैं, तो हम एक समय नहीं निकाल पाते हैं, और प्रॉपर समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम की वैल्यू करिए, तब टाइम हमारी वैल्यू करेगा। तो चलिए मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियोज़ में।
आपको जो नेक्स्ट वीडियोस मिलेंगी वो सिलेबस की होंगी, जिसमें आपको मैथ्स, जीके, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस देखने को मिलेगा। अपडेटेड सिलेबस मिलेगा आपको, जिसमें न्यू टॉपिक्स भी ऐड ऑन होंगे और आपको बताया जाएगा कि आप कैसे उसकी तैयारी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आके पूछे जाते हैं, सब कुछ एवरीथिंग आपको उन वीडियोज़ में मिलने वाला है। तो इसलिए पीयू अकेडमी चैनल से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाएँ, क्योंकि आपको बहुत अच्छा कंटेंट यूके डीएलएड का पीयू अकेडमी चैनल पर मिलने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।